हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने टिहरी रियासत को कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस वीडियोस में। आज देखिए हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ठीक है। अब आपने ब्रिटिश शासन पढ़ा होगा, उनके टाइम पर भी हमने ये चीज़ें क्लियर करी थी कि जो गढ़वाल क्षेत्र था वहाँ पर कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे। तो आज हम उत्तराखंड में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। ठीक है। जब ब्रिटिश शासन काल था उस टाइम से लेकर अभी तक गढ़वाल में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ये कुमाऊं में होता है, ई गार्डनर के नेतृत्व में। ठीक है। ई गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में 1815 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त होता है। और उसी के अगले साल 1816 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त होता है। ठीक है। पहला जो भूमि बंदोबस्त था उत्तराखंड में, ये ई गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में होता है और 1816 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है। फिर इसको जो कुमाऊं में जो ई गार्डनर का भूमि बंदोबस्त था, इसको एक साला भूमि बंदोबस्त या फिर इसको वार्षिक बंदोबस्त भी कहा गया था, जो एक साल के लिए हुआ करता था। इसके बाद देखिए, विलियम ट्रेल ने 1816 से लेकर 1833 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त कराए थे। अब देखिए, गढ़वाल क्षेत्र पर इसने टोटल 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे। कब से कब तक? 1816 से लेकर 1833 ईस्वी तक। ठीक है। तीसरे भूमि बंदोबस्त की बात करें तो 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3 साल के लिए भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है। जो इनका तीसरा भूमि बंदोबस्त था, पहला दूसरा हमने पढ़ लिया 1815 और 1816 ईस्वी में। तीसरा जो भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने 3 साल के लिए कराया था। ठीक है। अब इसमें से जो 7 भूमि बंदोबस्त होंगे वो सिर्फ ट्रेल ने ही कराए थे। फिर देखिए, 80 साला बंदोबस्त जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 80 साला बंदोबस्त था, ये संवत उस टाइम पे 80 चल रहा था। ठीक है। 1880 संवत चल रहा था, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से 1823 ईस्वी चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन जो संवत है, संवत के अकॉर्डिंग 1880 था, इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहा गया था। अब जैसे कुछ देश हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल में अभी भी जो कैलेंडर चलता है वो संवत के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है। तो उसी टाइम, उस टाइम भी जो संवत था उसको काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, तो संवत के अकॉर्डिंग 1880 था और डेट वाइज ये 1823 था। तो उस टाइम पे जो 80 साला बंदोबस्त हुआ था ट्रेल के टाइम पर, इसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा गया था। ठीक है। पंचसाला बंदोबस्त का इसका जो निर्धारण किया गया था और लगान की जो धनराशि थी, ये थी 64,900 रुपीज़, यानी 64,900 रुपये इसकी धनराशि तय करी गई थी इस बंदोबस्त की। फिर इसके बाद जो अगला बंदोबस्त होता है वो छठा बंदोबस्त होता है। ठीक है। छठा जो बंदोबस्त था ये 1829 ईस्वी को होता है। ये भी ट्रेल के द्वारा ही होता है, जो तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसको तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जो छठा बंदोबस्त था। इसके बाद देखिए, 20 साला बंदोबस्त होता है, ये बैटन के द्वारा होता है। ठीक है। हेलिड बैटन जो थे, बैटन के द्वारा 20 साला बंदोबस्त होता है। इसकी विशेषता ये थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। ठीक है। 1 रुपये बीसी लगान की दर तय की गई थी। ठीक है। इसमें जो लगान की दर थी वो 1 रुपये बीसी थी। और जो भी गांव होता है, हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार था। जो भी रिकॉर्ड होता था उस रिकॉर्ड को रखने का अधिकार हुआ करता था। अभी 20 साला जो बंदोबस्त था ये 1840 से लेकर 1842 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था, जो 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, जो 9वां बंदोबस्त था, 9वां बंदोबस्त विकेट का बंदोबस्त था। विकेट बंदोबस्त 1863 से लेकर 1873 ईस्वी के बीच में होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विकेट का बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता है। 90वें बंदोबस्त को, ये 1863 से लेकर 1873 ईस्वी को 10 साल के लिए हुआ था। अब देखिए, ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया था। जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार बंदोबस्त कराया गया था, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें जो भूमि मापने का जो
जो मापन प्रणाली रखी गई थी वो 20 गज की एक डोरी का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, 20 गज की एक डोरी बनाई गई थी, उसका प्रयोग किया गया था भूमि नापने के लिए। और ये जो बंदोबस्त हुआ था ये वैज्ञानिक पद्धति पर हुआ था। ठीक है, फिर 10वां भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ई पौ जो थे, ई पौ के नेतृत्व में ब्रिटिश गढ़वाल में 1887 में बीजारोपण और 1890 से 96 में पूर्ण हुआ था ये वाला बंदोबस्त। ठीक है, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था ये 1887 से लेकर 1896 ईस्वी तक चला था। 1887 से यहाँ पर बीजारोपण चालू किया गया और 1890 से लेकर 96 के बीच में इसका पूरा कार्य पूर्ण हुआ था। फिर देखिए कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो गोंज के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जो गोंज थे, गोंज के नेतृत्व में कुमाऊं क्षेत्र में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। फिर देखिए 11वां जो भूमि बंदोबस्त था ये 1928 ईस्वी में गढ़वाल में इबर्टसन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ठीक है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था जो 1928 ईस्वी में इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। और उत्तराखंड का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो ब्रिटिश प्रशासन था इनके द्वारा 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12वां भूमि बंदोबस्त। तो 12वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1860 से लेकर यहाँ पे 1960 होना चाहिए था, 1960 से लेकर 1964 के बीच में किया गया था। ठीक है, 1960 से लेकर 1964 ईस्वी के बीच में किया गया था 12वां भूमि बंदोबस्त। ठीक है, अब आपको पता होगा जैसे ही क्या होता है, भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ाद के बाद उत्तराखंड जो क्षेत्र होता है, उत्तराखंड क्योंकि जो टिहरी रियासत थी वो पूरी भारत में विलय हो चुका था और बाकी जो उत्तराखंड का जो भी क्षेत्र था वो भी पूरा यूपी में मिल जाता है। ठीक है, यूपी में, उत्तराखंड यूपी में ही आता है। उत्तराखंड के जितने भी बड़े बड़े उस टाइम पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उस टाइम पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करती थी उस टाइम। तो 1960 से लेकर 1964 के बीच में 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश शासनकाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, तो ब्रिटिश शासनकाल में 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ब्रिटिश शासन से लेकर अब तक टोटल कितने बार हुए हैं, तो 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। टोटल हुए हैं 12, ब्रिटिशों ने कराया 11 और एक जो कराया था ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। अब आगे देखेंगे टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। अब जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर भी भूमि बंदोबस्त हुए थे। वहाँ पर टोटल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था टिहरी रियासत में 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने इसको कराया था। ठीक है, 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। दूसरा भूमि बंदोबस्त की बात करें तो 1861 ईस्वी में भवानी शाह के द्वारा दूसरा भूमि बंदोबस्त कराया गया था। तीसरे भूमि बंदोबस्त की बात करें तो 1873 यानी 1873 ईस्वी में प्रताप शाह का जब कार्यकाल चल रहा था तो प्रताप शाह ने तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया था। चौथा जो भूमि बंदोबस्त था ये 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पर हुआ था। पांचवें भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ये 1924 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने इसको कराया था और ये अंतिम भूमि बंदोबस्त था टिहरी रियासत में। ठीक है, टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त था जो 1924 ईस्वी में नरेंद्र शाह के द्वारा कराया गया था। इसके बाद हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए तराई भाबर का इतिहास, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आएंगी। तो तराई भाबर के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो तराई भाबर क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन एवं उपजाऊ भूमि है जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर एवं चौड़ाई 20 किलोमीटर है। यहाँ थारू एवं बोक्सा जनजाति का वास है अधिकतर। ठीक है, थारू और बोक्सा जनजाति सर्वाधिक तराई भाबर वाले क्षेत्र यानी शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित जो दलदली जमीन है, उपजाऊ जो जमीन है, यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, फिर देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए गोविषाण शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ गाय की सींग होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी के उसमें बार बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो ये था गोविषाण। ठीक है, काशीपुर के लिए गोविषाण शब्द का प्रयोग किया था। गोविषाण का अर्थ होता है गाय की सींग। फिर देखिए 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह और बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण भी किया था। जब 13वीं शताब्दी चल रही थी उस टाइम पर जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे नसरुद्दीन शाह और बलबन, इन्होंने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। अब देखिए चंद काल में तराई क्षेत्र 7 परगने में बटा हुआ था। ठीक है,
जो चंद काल चल रहा था उस टाइम पीरियड पर जो तराई का क्षेत्र होता था वो 7 परगने उसके बनाए गए थे। 7 परगनों में ये विभक्त हुआ करता था। अब ये 7 परगने कौन कौन से थे इनमें हम लोग देखते हैं। पहला जो था सहजगीर, जिसको अभी के टाइम पर जसपुर के नाम से जानते हैं। दूसरा था कोटा, जिसे अभी के टाइम पीरियड पर काशीपुर के नाम से जानते हैं। फिर है मुंडिया, जिसको बाजपुर के नाम से जानते हैं। फिर है गदरपुर, जो अभी भी गदरपुर के नाम से जाना जाता है। फिर है बुक्साड़, बुक्साड़ बेसिकली रुद्रपुर और किलपुरी नामक जो जगह है अभी के टाइम पर उसको बुक्साड़ कहा जाता था। फिर है चिंकी, वर्तमान में सुबडना और बहेड़ी नाम से इसको जाना जाता है। फिर है बक्सी, बक्सी को अभी नानकमत्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे तराई भाबर के क्षेत्र थे जो चंद काल में 7 परगनों में विभक्त हुआ करते थे। फिर देखिए 1906 ईस्वी में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन हुआ। देखिए तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब होता है? 1906 ईस्वी में होता है। 1909 ईस्वी में क्या होता है? तराई क्षेत्र में चराई का नियम एवं शुल्क का निर्धारण किया गया था। अब जो वहाँ पर उपजाऊ भूमि तो थी, उपजाऊ भूमि भी थी, वहाँ पर घास वास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चराई के नियम बनाए गए थे और शुल्क का निर्धारण भी किया गया था। कोई भी जैसे अपने मवेशियों को वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं तो उसके लिए एक चराई का नियम बनाया गया था, शुल्क भी निर्धारण किया गया था कि कितना शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाडूंगी व टनकपुर थे उस टाइम पीरियड पर, जिसमें तल्लादेश टनकपुर को कहा जाता था। मल्लादेश तल्लादेश के नाम से ऐसे जाना जाता था, तो तल्लादेश बोला जाता था बेसिकली टनकपुर को। ठीक है, भाबर क्षेत्र में उस टाइम पीरियड पर रामनगर, हल्द्वानी, कालाडूंगी और टनकपुर के क्षेत्र आया करते थे। अब जो भाबर के अलावा तराई वाले क्षेत्र थे, तराई वाले क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं, खटीमा, सितारगंज ये क्षेत्र आया करते थे। ठीक है, अब भाबर क्षेत्र में कौन कौन से थे? भाबर में थे रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी व टनकपुर। तराई क्षेत्र में कौन कौन से थे? काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं और खटीमा एंड सितारगंज। ठीक है, 1972 में उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू हुए थे। अब बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बार बार, तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुए थे? तो ये होते हैं 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 को। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति करने का नियम 1897 में बना था। 1906-07 में इसको लागू किया गया था। जो तराई क्षेत्र में जो भाबर जो तराई भाबर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति करने वाला जो नियम था ये 1897 में बनता है और 1906-07 में लागू होता है। फिर देखिए 1870 ईस्वी में समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया था। जो समस्त काशीपुर वाला जो परगना था इसको तराई में शामिल किया गया था उस टाइम पीरियड पर। फिर देखिए 1891 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर कर्नल इरस्काइन था। जो कुमाऊं का कमिश्नर था कर्नल इरस्काइन था। ठीक है, इसी के समय नैनीताल को अलग जिला बनाया गया था। नैनीताल अलग जिला कब बनता है? 1891 में, यानी 1891 ईस्वी में। उस टाइम पर जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था? कर्नल इरस्काइन था। ठीक है, कर्नल इरस्काइन हुआ करता था। इसी के समय में नैनीताल को अलग जिला, अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फिर देखिए 1850 ईस्वी में रैमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना। तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था भी इसी ने लागू करी थी। ठीक है, 1850 ईस्वी में क्या हुआ था? जो हेनरी रैमजे थे वो कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना था और तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था भी इसी ने लागू करी थी। ठीक है, तो ये था गाइस आज का उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त और तराई भाबर क्षेत्र का इतिहास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही थी और काफ़ी चीज़ें हैं उत्तराखंड में जो पृथक आंदोलन हुए थे राज्य निर्माण के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को मेक श्योर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।